your knowledge. I am Amrita and I am your online teacher. So guys, today's topic is left shift operator. In my previous video, we had already discussed about bitwise AND operator, bitwise OR operator, bitwise NOT operator, and we had already discussed about difference between bitwise operator and logical operator. So guys, if you haven't watched my previous video, then go and watch my previous video first, then come to this video. तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं व्हाट इज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, व्हाट इज द वर्किंग ऑफ लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर एंड फाइनली सम इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑन लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर. राइट, इतनी चीजें हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं और स्टार्ट करेंगे विद डेफिनेशन. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर इज इट टेक टू नंबर. ये क्या करता है? दो ऑपरेंड लेता है. और आई कैन से इट टेक टू नंबर. दो ऑपरेंड लेता है, दैट मीन्स दिस इज द पार्ट ऑफ बाइनरी ऑपरेटर एंड ऑल्सो दिस इज द पार्ट ऑफ बिटवाइज ऑपरेटर. राइट, नाउ सेकेंड थिंग, left shift the bit of the first operand and the second operand decided the number of places to shift. This is the definition of left shift operator. अगर आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, हालांकि मैं डिटेल में बताने वाली हूँ. Now second thing, what is the sign of left shift operator is this. Right, this is the sign or I can say symbol of left shift operator. Right, now second thing, this is also the part of binary operator and this is also the part of bitwise operator. क्लियर है? अब इसको हम देखेंगे कि इसका यूज हम किस तरह से करते हैं. यहाँ पे आपके पास दो ऑपरेंड होते हैं और दोनों ऑपरेंड के बीच में आप लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का यूज करते हैं. किस तरह से? इस तरह से आपके पास फर्स्ट ऑपरेंड होगा, ठीक है, देन लेफ्ट शिफ्ट एंड देन सेकेंड ऑपरेंड. राइट, ठीक है, फर्स्ट ऑपरेंड लेफ्ट शिफ्ट सेकेंड ऑपरेंड. क्लियर है? देखो यहां पे जो हमको ऑपरेशन परफॉर्म करना है लेफ्ट शिफ्ट का, वो हम किस पे परफॉर्म करेंगे? फर्स्ट ऑपरेंड पे. हमको ऑपरेशन जो परफॉर्म करना है वो हम करेंगे फर्स्ट ऑपरेंड पे. इससे पहले एक और चीज, वी नो दैट दिस इज द पार्ट ऑफ बिटवाइज ऑपरेटर. राइट, लेफ्ट शिफ्ट इज द पार्ट ऑफ बिटवाइज ऑपरेटर. वी नो दैट मीन्स कि अगर हमको बिटवाइज ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम किस पर बिटवाइज ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं? बिट्स पर. नाम ही है इसका बिटवाइज ऑपरेटर. दैट मीन्स कि हमको जितने भी बिटवाइज ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, वेदर इट इज बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, बिटवाइज एक्सऑर, कोई भी बिटवाइज ऑपरेशन अगर हमको परफॉर्म करना है तो हमको किस पे करना पड़ेगा? बिट्स पर करना पड़ेगा. तो हमको नीड क्या पड़ेगी कि हम जो वैल्यू है हमारे पास उसको हम किसमें कन्वर्ट करें? बिट्स में, यानी बाइनरी में. राइट, उसके बाद हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे. क्लियर है? तो यहां पर क्या होता है कि जो फर्स्ट ऑपरेंड है उस फर्स्ट ऑपरेंड की जो बिट्स होंगी उस पर हम क्या करेंगे? सिंपली लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे. और सेकेंड ऑपरेंड हमको ये बताएगा कि जो बिट्स हैं उनको हमको लेफ्ट साइड में कितनी प्लेसेस मूव करनी है, लेफ्ट साइड में कितनी प्लेसेस हमको मूव करनी है, ये कौन हमको बताएगा? सेकेंड ऑपरेंड बताएगा. फॉर एग्जाम्पल, the value of first operand is equal to 2 and the value of second operand is 1 और हमको इन दोनों के बीच में क्या यूज करना है? क्या परफॉर्म करना है? लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना है. राइट, तो मैंने ये बोला कि आपको सिंपली क्या करना है? फर्स्ट ऑपरेंड को बिट्स में कन्वर्ट करना है. फर्स्ट ऑपरेंड को हम बिट्स में कन्वर्ट करेंगे यानी बाइनरी में. नाउ व्हाट इज द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2 इज इक्वल टू 0 0 1 0. मैं 4 बिट लेकर बता रही हूँ. एग्जाम्पल के लिए आप 8 बिट लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं. तो यहाँ पे जो वैल्यू है 2 की वो क्या है? 0 0 1 0. राइट, अब हमको क्या करना है? हमने बाइनरी में तो चेंज कर लिया, अब हमको शिफ्ट करना है. किस साइड शिफ्ट करना है? लेफ्ट साइड में. क्यों लेफ्ट साइड में? क्योंकि ये क्या है? लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन है. अगर राइट शिफ्ट होता तो हमको कहाँ मूव करना पड़ता है? किस साइड शिफ्ट करना पड़ता? राइट साइड में. ठीक है, तो हमको ये क्या करना है? सिंपली लेफ्ट साइड में मूव करना है. और कितनी प्लेसेस मूव करना है ये हमको कौन बताएगा? सेकंड ऑपरेंड. एंड द वैल्यू ऑफ सेकंड ऑपरेंड इज 1. दैट्स मीन 1 प्लेसेस हमको मूव करना है. ईच बिट्स को हमको 1 प्लेसेस लेफ्ट साइड में मूव करना है. तो हमने मूव किया. राइट, हमने मूव किया. तो यहाँ पे आपका 0 बाहर चला जाएगा. ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा ये वाला 0, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे आपको मिलेगी एक एम्प्टी स्पेस. राइट, एक एम्प्टी स्पेस मिलेगी. फाइनली हमने क्या किया? हमको क्या मिला? 0 0 1 0. दिस इज द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2. राइट,
और हमने इसको शिफ्ट किया तो हमको क्या मिला, हमने लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया इसको, लेफ्ट साइड में, तो ये 0 क्या हो गया आपका, बाहर चला गया, 0 1 0 एंड एक वैकेंट मिला हमको, एक एम्प्टी स्पेस मिली। इस एम्प्टी स्पेस को हम किससे फिल करेंगे, 0 से। ध्यान रखना किससे फिल करना है, 0 से, ठीक है। हमने क्या किया, सिंपली 0 से इसको फिल कर दिया। देखो यहाँ पे आपको एक नीड ये भी पड़ेगी कि आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना आना चाहिए। सो आई होप कि आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना आता होगा। एंड देन वैल्यू में किस तरह से बाइनरीज रिप्रेजेंटेशन से वैल्यू में किस तरह से हम चेंज करते हैं, ये भी आपको बनता होगा। तो ये मैं मान के चल रही हूँ आपको ये चीज बनती होगी बाइनरी में कन्वर्ट करना, राइट। नाउ द सेकेंड थिंग, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। देखो यहाँ पे क्या किया हमने, सिंपली लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया। Now what is the value of this is equal to 4, right? The value of this binary representation is equal to 4. तो इस तरह से हम लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब इसको हम डिस्कस करेंगे विद प्रोग्रामिंग एग्जांपल। प्रोग्रामिंग एग्जांपल के साथ हम इसको डिस्कस करेंगे ताकि आपको चीजें और अच्छे से क्लियर समझ में आ जाए, ठीक है। चलो, तो हमने क्या किया, एक प्रोग्राम लिखा। हमारे पास इस तरह से एक प्रोग्राम है, studio.h int name, right? Now we have a variable and the type of variable is integer and the value of variable is 3, right? Okay. और हमको प्रिंट क्या करना है, प्रिंट क्या करना है हमको यहाँ पे, %a लेफ्ट शिफ्ट 1, राइट, रिटर्न 0। तो ये आपको सॉल्व करना है। इस तरह का स्यूडो कोड आपके कंपनीज या फिर आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम में डायरेक्ट दिया जा सकता है, जहां पे आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड होगा और आपको तुरंत से देख के आउटपुट बताना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं आपको एक लास्ट में एक फॉर्मूला भी बताऊंगी जहां पर आप तुरंत से आउटपुट पता कर सकते हैं, लेकिन पहले डिटेल में बता देती हूँ। अब यहाँ पे क्या हमको ऑपरेशन परफॉर्म करना है, a लेफ्ट शिफ्ट 1 एंड द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 3, यानी 3 लेफ्ट शिफ्ट 1। और हमको क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट ऑपरेंड को किसमें चेंज करना है, बिट्स में, यानी बाइनरी में। तो हमने इसको क्या किया, बाइनरी में चेंज किया एंड बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, 0 0 1 1, राइट। अब हमको क्या करना है, इसको लेफ्ट साइड में मूव करना है, लेकिन इधर लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो अगर हमने इसको लेफ्ट साइड में मूव किया तो हमारे पास आ जाएगा 0 1 1 एंड एक एम्प्टी स्पेस यानी एक वैकेंट मिलेगा, और वैकेंट को आपको किससे फिल करना है, 0 से। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इज 6। अगर आपको इसको कन्वर्ट किया तो आपको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा वैल्यू। तो इस प्रोग्राम की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 6। तो आपने इसको जब सॉल्व किया तो आपको क्या मिला, 6, ठीक है। तो इस तरह से लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं हम। कुछ नहीं है, हमको फर्स्ट ऑपरेंड को सिंपली क्या करना है, बाइनरी में चेंज करना है, देन लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है। कितनी प्लेसेस शिफ्ट करना है ये हमको सेकंड ऑपरेंड की वैल्यू बताती है। अगर 1 है तो 1 प्लेसेस, 2 है तो 2 प्लेसेस, 3 है तो 3 प्लेसेस। इस तरह से हमको शिफ्ट करना है और देन उसको हम वैल्यू में कन्वर्ट कर लेंगे, वही क्या होगा, आपका आंसर होगा, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो द वैल्यू ऑफ फर्स्ट ऑपरेंड एंड द वैल्यू ऑफ सेकंड ऑपरेंड शुड बी पॉजिटिव। पॉजिटिव ही होना चाहिए, नेगेटिव नहीं हो सकता है। वैल्यू फर्स्ट और सेकंड ऑपरेंड की नेगेटिव नहीं हो सकती है, वरना जो बिहेवियर होगा वो अनडिफाइंड होगा। सबसे पहला पॉइंट ये नोट कर लेना। देन सेकंड, द वैल्यू ऑफ सेकंड ऑपरेंड, जो वैल्यू होगी सेकंड ऑपरेंड की वो बहुत ज्यादा हाई नहीं होनी चाहिए फर्स्ट ऑपरेंड से। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एग्जाम्पल के लिए ये बोल दिया कि आपके पास जो फर्स्ट ऑपरेंड है उसकी जो वैल्यू है वो क्या है, 1 है, ठीक है। देन आपने लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म किया और सेकंड ऑपरेंड की वैल्यू 60 है या फिर 40 है या 30 है, तो ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे आपका जो बिहेवियर होगा वो क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो दो ये सिचुएशन जो थी वो दोनों सिचुएशन आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आप चाहे तो उसे नोट कर सकते हैं ना। लास्ट पॉइंट मैंने ये आपको बोला था कि मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगी जहां पर आप तुरंत से पता कर लेंगे कि आउटपुट क्या होगा अगर आपके पास इस तरह के स्यूडो कोड दिए हैं तो लेफ्ट शिफ्ट का यूज किया गया है। तो फाइनली आप तुरंत से आउटपुट पता कर सकते हैं। कैसे, वो मैं बताती हूँ। देखो,
सबसे पहले जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है लेफ्ट शिफ्ट के लिए, जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, सेकेंड ऑपरेंड फर्स्ट ऑपरेंड, एक्चुअली फर्स्ट ऑपरेंड इनटू, ठीक है, फर्स्ट ऑपरेंड इनटू 2 to the power सेकेंड ऑपरेंड। क्लियर है? तो इस फॉर्मूले का यूज करके आप डायरेक्ट आउटपुट निकाल सकते हैं। अगर हम प्रीवियस एग्जांपल को ले लें तो वहां पे फर्स्ट ऑपरेंड की वैल्यू क्या थी 3 एंड सेकेंड ऑपरेंड की वैल्यू क्या थी 1। नाउ व्हाट इज द आउटपुट? अगर हमने इसको सॉल्व किया तो क्या आएगा 6। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। नाउ सेकेंड हम ये देखेंगे कि अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो वैल्यू है फर्स्ट ऑपरेंड की वो क्या है, लाइक 64 फॉर एग्जाम्पल, आपके पास जो वैल्यू है फर्स्ट ऑपरेंड की वो है 64 और जो वैल्यू है सेकेंड ऑपरेंड की, यानी कि आपको क्या परफॉर्म करना है 64 लेफ्ट ऑपरेशन यानी लेफ्ट ऑपरेटर एंड 8 और आई कैन से 3, राइट? तो 2 to the power 3। तो यहां पे आप अगर इस मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको थोड़ा मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, लेकिन आउटपुट अगर आप इसको सॉल्व करने जाएं, टाइम टेकन अगर आपने देख लिया तो उससे जल्दी आपको मिल जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे आप सॉल्व करने में टाइम ज्यादा लगेगा और यहाँ पर आप केवल मल्टीप्लिकेशन अगर आपने परफॉर्म कर लिया जल्दी से तो आपको आउटपुट तुरंत से मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला किस केस में था? लेफ्ट शिफ्ट के केस में था। नेक्स्ट वीडियो होगी मेरी राइट शिफ्ट में, वहां पर भी सेम थिंग मैं डिस्कस करूंगी, वर्किंग वगैरह सारी चीजें, एग्जांपल एंड एक फॉर्मूला इसी तरह से। और दोनों फॉर्मूले में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तो इसलिए मैं उस कंपैरिजन विद आपको बता दूंगी ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सो आई होप कि मेरी वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा और मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।